उस एरिया में हम लोग होके भी आए और ये सोचा कि बालराई आंदोलन के बाद ये मुद्दा हाथ में लेंगे। आप सबके सहयोग से, आप सबके योगदान से अपना बालराई आंदोलन बहुत सफल रहा। 1 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार बातचीत के लिए नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा कि आंदोलन छोड़ देंगे। हमने सोचा कि भाई हम लोग आंदोलन छोड़ने वालों में से नहीं है, लास्ट तक आंदोलन करेंगे, लास्ट तक करेंगे। आपने देखा हमने महापड़ाव किया बालराई में। सरकार ने शुरू में तो हल्के में लिया, ये 1 आध दिन बैठ के चले जाएंगे, लेकिन जब जैन सैलाब आया, हमारे युवाओं ने ताकत दिखाई, तब सरकार घबराई और दूसरे दिन समझौते के लिए आई। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि सरकार से बड़ी जनता है। सरकार एक ही चीज से डरती है, वो है जनता। कोई भी उदाहरण देख लो इतिहास में, चाहे इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने सोचा कि मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन जनता जनार्दन है। जनता चाहे तो सत्ता से नीचे भी बैठा है। किसानों का आंदोलन हुआ, सरकार ने सोचा हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दिल्ली में आपने देखा किसानों ने आंदोलन किया और लास्ट में शक्तिशाली प्रधानमंत्री को भी माफी मांगनी पड़ी कि गलती हो गई, तीनों कानून वापस लेते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मैंने दोनों उदाहरण ऐसे दिए हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। जब जनता जाग जाती है ना, तो अच्छी अच्छी सरकारें हिल जाती हैं और सरकार को बात मानना पड़ता है। इसलिए साथियों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो भाई अभी तो कुछ होगा नहीं, ये कंपनी हमारी सारी जमीन ले लेगी। जब तक आप जागरूक है, कंपनी जमीन छू भी नहीं सकती, जमीन छू नहीं पाएगी कंपनी। बड़ी बड़ी कंपनियों के उदाहरण देख लो। मैं तो बैंक से आया हूं, मुझे तो पूरे देश का पता है। एक पोस्को कंपनी आई थी उड़ीसा में, अंतरराष्ट्रीय कंपनी। आदिवासियों, जैसे हमारी आज स्थिति है, आदिवासी एरिया में स्टील प्लांट लगाना चाहती थी, सब आदिवासियों ने मिलकर विरोध किया। आखिरकार अंतरराष्ट्रीय कंपनी को भारत छोड़ के भागना पड़ा। आपने देखा बंगाल का केस, टाटा ने वहां कार कंपनी लगाई, लेकिन जनता, किसान सब खड़े हो गए और कंपनी को वहां से उठा करके गुजरात जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी अभी जाएगी नहीं, कंपनी जाएगी, 100% जाएगी, 100% जाएगी। यदि हम लोग साथ रहे तो कंपनी यहां आएगी भी नहीं। अभी तक कंपनी कागज पे लड़ाई कर रही है सरकार से, कोर्ट में लड़ाई कर रही है, और सरकार कमजोर है। मैं कमजोर इसलिए बोलना चाहता हूं कि सरकार खुद ने बोला है कि भाई ये कंपनी हमारी गाइडलाइन पूरी नहीं कर रही है, खुद ने उनका लाइसेंस कैंसिल किया हुआ है, खुद कोर्ट नहीं गई। यदि सरकार ताकतवर तो होती ना, तो कोर्ट जाती, ट्राइब्यूनल जाती, उसका विरोध करती। लेकिन सरकार कमजोर है, सो ही रही, कंपनी के विरोध में कोर्ट नहीं गई।
और कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि भाई कंपनी की बात सही है। तो सरकार की कमजोरी है या हमारी कमजोरी है? सरकार को हमारा पक्ष लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था? लेकिन सरकार ने कोई पक्ष नहीं लिया। इसलिए ये जो हमारा आंदोलन है ये सरकार के खिलाफ है। हम सरकार को बोलना चाहते हैं कि इस कंपनी का लाइसेंस रद्द करे, रद्द। इस कंपनी को लाइसेंस निरस्त करना चाहिए। यदि आपको हाई कोर्ट जाना है, यदि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हम नहीं जाएंगे। कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? सरकार जाएगी। सरकार, हमारा काम है सरकार पर दबाव डालना। सरकार कल कहे ना आप कोर्ट चले जाओ, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। हम क्यों जाए सरकार कोर्ट? लाइसेंस सरकार ने दिया है, कोर्ट में हम क्यों जाएंगे? अरे कोर्ट में जाना है, न्यायालय में जाना है तो सरकार जाएगी। सरकार, हम लोग नहीं जाएंगे। और हमें सरकार पर दबाव डालना है कि सरकार न्यायालय जाए। लेकिन भाइयों, एक दिन के आंदोलन से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप सोचो भाई, आज तो हम धर्मशाला में होके आ गए, वहां लाल सिंह जी भी आए थे, सब लोग आए थे, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन निरस्त नहीं हुआ। क्योंकि निरस्त तो सरकार को करना है। किसको करना है? सरकार को। आज हमारे इस लड़ाई की शुरुआत है, शुरुआत। आज आपने यहां आके बिगुल बजाया कि हम लोग इस कंपनी को आने नहीं देंगे, और आज के बाद सरकार से हमारी लड़ाई शुरू होती है। और लड़ाई तब खत्म होगी जब ये इनका लाइसेंस रद्द हो जाए। इसके लिए आप सब तैयार? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? क्योंकि अभी यहाँ सीआईडी बैठी हुई है और वो देख रही है लोगों में कितनी ताकत है। ये लोग दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, वो चेहरे पड़ रही है सबके। ये जाएंगे। लेकिन सीआईडी कितने भी चेहरे पड़े, मैं तो भीलवाड़ा में बोला था कि भाई पशुपाला के हजारों कोस भेड़ लेके जाता है, थकने वाला नहीं है, तो हम भी बीच में रुकने वाले नहीं है। लास्ट तक लड़ाई करेंगे, लास्ट तक अपने चारागाह को बचाएंगे। सरकार को इतना भी पता नहीं, 1200 बीघा जमीन जो चारागाह की बता रहा हूं, टोटल 3200 जगह है जो चारागाह की भूमि है। उस भूमि में जितने भी पेड़ है वो सारे नष्ट होने वाले हैं। यदि फैक्ट्री आई तो जितने भी जीव जंतु वो खत्म होने वाले हैं। और जितने हमारे पशु वहां चरने जाते हैं ना, दूसरे दिन से वहां पे चरना बंद होगा और हमारी रोजी रोटी भी जाने वाली। बात सही है कि नहीं? सही है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो फैक्ट्री से जो हवा आएगी, रेत आएगी, क्या वो रायकाओं के घर में घुसेगी? 36 कौम के घर में घुसने वाली है। रेत जाति नहीं देखती है, बीमारी जाति नहीं देखती है। बीमारी और प्रदूषण हर घर में घुसेगा, हर घर में घुसेगा। इसलिए कोई ये मानता हो कि भैया रायका की समस्या या किसानों की समस्या नहीं है, ये हर घर की समस्या, हर घर की समस्या, और सबको इस आंदोलन में आना है।
पर्यावरण जो खराब होगा पूरे समाज का। कई बार हम लोग सोचते हैं 4 गांव की समस्या 5वां गांव के मैं क्यों जाऊं, कई बार सोच लेते हैं मैं क्यों जाऊं, प्रॉब्लम उसकी है। 4 गांव बेचारे घूम रहे हैं, अरे भाई हमारी सहायता करो सहायता करो, और 5वां गोद बोलता भाई तुम हमारी तो प्रॉब्लम नहीं है, तेरी है, तू सुलट ले। लेकिन 5वां गांव भूल रहा है कि हवा उसके घर में भी आने वाली है। 5वां गांव भूल रहा है कि यदि फैक्ट्री लगी तो बीमारी उसके घर में भी आने वाली है। इसलिए यह समस्या 4 गांव की नहीं है, यह समस्या पूरे सिरोही की है, सिरोही की। और अगली बार आंदोलन होगा ये 4 गांव नहीं या 3 परगने नहीं, पूरा सिरोही आएगा, पूरा सिरोही। तो आज हम लोग सरकार को 1 महीने का समय देते हैं। कितने दिन का? 1 महीने का। आज होगी 18 तारीख। 1 महीना खत्म कब होता है? 18 जनवरी। आज हम सरकार को 1 महीने का समय देते हैं कि 18 जनवरी तक या तो इस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दे, एक महीने के भीतर भीतर लेटर भी हमने तैयार कर लिया मुख्यमंत्री के नाम से, और ये लेटर सब जगह भेजेंगे। 1 महीने के भीतर या तो सीमेंट कंपनी का लाइसेंस रद्द, 1 महीने के भीतर यदि रद्द नहीं हुआ तो 10 दिन आपको और देते हैं। 28 जनवरी 2025 से अनिश्चितकालीन जन आंदोलन शुरू हो। जो 28 जनवरी 2026 तो मैं भाइयों ये बताना चाहता हूं, सरकार और कंपनी कई बार ये सोचती है, कंपनी सोचती है मेरे पास पैसा है, सरकार सोचती है मेरे पास पावर है। तो पैसा और पावर वाले दोनों जने मिले हुए हैं, लेकिन पैसे वाले और पावर वालों को हम बताना चाहते हैं हमारे पास जनता है, और जनता इन दोनों को हराएगी। पैसे और पावर को जनता हराएगी। यदि जनता का नुकसान करेंगे तो कितना भी पैसे वाला हो जनता का नुकसान नहीं होने देंगे, आम जन का नुकसान नहीं होने देंगे, अपने पशुओं को भूखा नहीं मरने देंगे, अपने किसानों के खेतों को बर्बाद नहीं होने देंगे, अपने बच्चे और बुजुर्गों को बीमार नहीं होने देंगे। इसलिए 28 जनवरी 2026 को सब लोग तैयार हो? पक्का? आज डेट लेके जा रहे हैं सरकार को। आज की मीटिंग का यही निष्कर्ष है। सारे हमारे जो पत्रकार बैठे हैं, सरकार तक बात भी पहुंच रही है, ऑनलाइन जारी है। 28 जनवरी 2026 को पूरा सिरोही यहां मिलेगा। स्थान भी हम लोग आपको बता देंगे। कौन सा मंदिर है? सरकार माता सरका माता मंदिर, सरका माता मंदिर मेन हाईवे के पास में। सरका माता मंदिर मेन हाईवे के पास में। यदि सरकार हम उधर देखते रहेंगे हाईवे की तरफ,
पुलिस खड़ी होगी वहां पे, चिंता मत करो। सरकार का अभी बटन दबाना है तो यही करना पड़ेगा। हम इधर बैठेंगे, पुलिस उधर खड़ी होगी, हाईवे उधर चल रहा होगा, लेकिन पूरे राजस्थान के चैनल पे चलेगा कि हाईवे कभी भी बंद। हम अपने इन सिरोही के भाइयों को, पिंडवाड़ा के भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पूरे राजस्थान में ये आंदोलन हम लोग सबको अपील करेंगे कि ये पूरे राजस्थान से लोग आए। ये हमारे किसानों और हमारे पशुपालकों के हक और अधिकार का मामला है, 4 गांव का नहीं है। ये सब किसानों और पशुपालकों के हक के अधिकार का मामला है। इसलिए पूरे राजस्थान से सारी संस्थाएं कल किसानों से संगठन से मीटिंग हो रही है। आप चिंता मत करो, आपके साथ सब आएंगे। कल किसान संगठन से भी मीटिंग हो रही है कि आप 28 जनवरी 2026 को हाईवे के पास मंदिर में जरूर पधारें और हमारे साथ आंदोलन में भाग। सब लोग तैयार? तैयार है। हाँ भाई बहने, सब लोग तैयार हैं? भाई आंदोलन में भूखे रहना पड़ेगा। पानी वानी भूखे, अभी दौर में पानी पिला रहे बेचारे, चाय भी पिला रहे, सुबह खाना भी खिलाया, लेकिन वहां पानी और चाय मिलने वाली नहीं है। पहले बता देता हूं, मैं तो खोल के बताता हूं पहले। भूखे रहने के लिए तैयार? कुछ हाथ उठ नहीं रहे हैं, मुझे लगता है वो आएंगे नहीं। हाथ उठ रहे। प्यासा रहने के लिए तैयार? डंडे खाने के लिए तैयार? आंसू गोश के गोले चलेंगे सहने के लिए तैयार? पत्थर भी चल सकते हैं खाने के लिए तैयार? और लास्ट में जेल जाने के लिए भी तैयार? लेकिन झुकेंगे नहीं। सरकार को झुका के जाएंगे, क्योंकि ये आंदोलन 1 और 2 दिन का नहीं है। ये आंदोलन जब हम लोग वहां पे बैठे तो तभी उठेंगे जब ये लाइसेंस रद्द होगा। सब लोग सहमत है? और जैसे भिक्खू जी ने बताया, एक आदमी 100 आदमी लेके आए, क्योंकि फिर मैं बोल रहा हूं यह आंदोलन सिरोही का नहीं है, पूरे राजस्थान का आंदोलन बनाएंगे। राष्ट्रीय पशुपालक संघ पूरे राजस्थान में सब लोग आपके साथ आएंगे, आपके साथ भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, लेकिन आपका लाइसेंस रद्द करवा के ही रहेंगे। सब लोग तैयार? अबे बहन जी, शाम को तो खाना ले आना, एक टाइम तो खाना पड़ेगा। आसपास के जो गांव वाले थोड़ा बहुत सहायता करते, हमारे पंच पटेल करेंगे, कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम हर गांव से चंदा इकट्ठा करेंगे, कोई बात नहीं। अरे समाज के लिए और अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए भूखे रहना सबसे बड़ा पुण्य है, इसलिए भूखे रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अपना हक और अधिकार छोड़ेंगे नहीं। सब लोग तैयार? तैयार। मीडिया बंधु, जा रही है सीधी आवाज, जा रही है ना सरकार को? सरकार को हाँ, तो मेरे साथ बोल दो, सरकार है। 18 जनवरी 2026 को सब लोग आधे हाथ उठे, आधे नहीं, भूखे मरना पड़ेगा। अरे भाई बोलो,
सोच रहे लाल सिंह जी के साथ जो भी लगा उसको भूखे ही मरना पड़ता है। लेकिन रिजल्ट भी मिलता है, ये भी बात सही है, रिजल्ट भी मिलता है। राई का बाग में भूखे मरे तो अपना नाम सही हुआ, बालराई में हम बैठे तो सरकार बातचीत के लिए आई, अभी हमें आरक्षण भी मिलेगा, पट्टे भी मिलेंगे, और सिरोही में बैठे तो लाइसेंस रद्द भी। इसलिए लास्ट में देखते पूरी ताकत लगाना, क्योंकि आपका जो जितने भी हाथ उठ रहे हैं ना, यही राजस्थान की सरकार को जगाने वाले हैं। तो मेरे जो बहन है और भाई, दोनों हाथ जबरदस्त तरीके से उठाना। हाँ भाई, मीडिया वाले सब तैयार, ध्यान उधर, मैं बोलूं जब मैं तो 28 जनवरी 2026 को आंदोलन करने के लिए, 28 जनवरी 2026 को आंदोलन के लिए, भूखे मरने के लिए, जेल जाने के लिए, डंडे खाने के लिए, लेकिन जब तक उठेंगे नहीं, जब तक लाइसेंस रद्द नहीं हो जाएगा, उसके लिए हमारा आंदोलन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।